जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस के सिलसिले में कराची से लाहौर तक की मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई है। कुछ एप्लीकेशनें तैयार की गई हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। जुम्मे की नमाज से पहले और जुम्मे की नमाज पढ़ने के बावजूद रिवायती जो झूठे किस्म के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने आकर आपको हमेशा की तरह जुम्मे की नमाज पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने झूठ ही बोला है और आपको लाहौर से कराची तक की जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो झूठ पर मबनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जुनैरा माहम का चैनल कब बंद होने जा रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और जो लोग लुडियां डाल रहे हैं इस प्रोसीडिंग पर जो कि सिंध हाई कोर्ट में हुई है, उनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होगा इस ऑर्डर के बाद, मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि ये व्लॉग देख लेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि परेशानी और मुश्किल जो है वो किन की अब शुरू होने वाली है। और वैसे ही मैं कह चुका हूं कि 35 में से एक नहीं बल्कि 3 के खिलाफ प्रैक्टिकल जो है वो प्रोसीडिंग का आगाज हो चुका है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। लेकिन हम इस तरह नहीं बताएंगे जैसे कि आप झूठ पर मबनी चीजें बताते हैं। जब बाकायदा तौर के ऊपर चीजें होंगी, ऑर्डर जब आएगा ना, इन्वेस्टिगेशन को छोड़ें किस मुल्क में किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है, जब रस्सी बिल्कुल कस दी जाएगी ना तो उस वक्त हम आपकी चीजें जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। तो उससे पहले जितना आपने खुश होना है होते रहें। चले जी, मैं प्रोसीडिंग बता देता हूं। देखिए, लाहौर की अदालत में जो केस की प्रोसीडिंग थी, इस सिलसिले में मैं कल आपको ये ब्रेकिंग खबर दे चुका था कि एक 12 को और एक 14 तारीख को जो है वो एक एप्लीकेशन मूव की गई थी। 2 एप्लीकेशन थी। इनके ऊपर साइन के हवाले से जो है वो मिसिज जहीर के जो वकील हैं जाफरी साहब, उनका ये दावा था कि जी इस पर जो मुद्दई मुकदमा है उनके दस्तखत ओरिजिनल नहीं है, वो इन तारीखों में वहां पर मौजूद नहीं थे, तो फिर किस तरीके से ये दस्तखत वहां पर किए गए हैं। तो बेसिकली जो ये एप्लीकेशन थी, इस सिलसिले में जाफरी साहब का पहले ये दावा आ गया था कि इन्होंने अगर ये एप्लीकेशन वापस ना ली जो कि वकील के खिलाफ मुकदमे से मुतालिक थी, तो वो सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे और जो लाहौर है वहां की जो वकला तंजीमें हैं वो सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देंगी कि किस तरह, किस कानून के तहत एक वकील के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन मूव की जा रही है। और फिर एक तरफ उस बच्ची के बारे में यह कहा जाता है कि वो नाबालिग है, कम उम्र है, छोटी है, उसको ना तो अभी ये राइट है कि वो वकील कर सके, ना ही उसका बयान हो सकता है, और दूसरी तरफ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी एक इस्तदा की गई अदालत से। तो जाफरी साहब ने यह कहा था कि वार्निंग दी थी कि इस एप्लीकेशन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तो आज जैसे ही समाअत हुई तो जाफरी साहब मौजूद थे और वो उनके मुखालिफ जो वकला थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। ताखिर से सुना है कि जी आए थे और उन्होंने ये इस्तदा की कि इस एप्लीकेशन को वापस कर दिया जाए, जिसके सिलसिले में जाफरी साहब ने कहा था, वार्निंग दी थी कि इस एप्लीकेशन को फौरी तौर के ऊपर अगर वापस ना लिया गया तो लाहौर की सड़कों पर और लाहौर के जो वकला हैं वो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। क्योंकि ये एक नई रिवायत कायम की जा रही है कि मुखालिफ वकील अगर आप से काबू ना आ रहा हो या उसके आर्ग्यूमेंट जो है वो आप उससे ना जीत पा रहे हो तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की और इस नौयत की जो एप्लीकेशन मूव करके एक नई नजीर और नई मिसाल वकला के अंदर खुद तकसीम करने के हवाले से आप डाल रहे हैं। तो इस मौका पर जो जाफरी साहब के मुखालिफ वकील थे उन्होंने ये दलाइल दिए कि जी वो इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं, इसमें संगीन गलती हुई है। वो उन्होंने आज इस संगीन गलती का एतराफ़ किया है और उन्होंने ये सदा की कि हमें ये दरख्वास्त वापस लेने की जो एप्लीकेशन है वो मंजूर की जाए और इसको फौरी सुना जाए। ये जो अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई गई थी, ताहम जो जाफरी साहब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक रूटीन का केस है जो तारीख अदालत ने पहले इससे मुकर्रर कर दी है। उनकी सजा है कि रूटीन के मामलात के हवाले से अदालत जो है वो अर्जेंसी ग्रांट ना करे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले के अंदर ये जो कि संगीनी का मामला आ गया है, एक वकील के खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन आई है और एक लड़की जिसके बारे में ये दावा है कि वो कम उम्र है, छोटी है, बच्ची है और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है, उन पर उन्होंने सख्त रिजर्वेशन का इजहार किया, जिस पर अदालत ने इत्तफाक किया जाफरी साहब से और अदालत ने जो डिस्पोज ऑफ कर दी है जो अर्जेंट एप्लीकेशन थी और कहा है कि जो तारीख इस केस में अदालत की जानिब से दी गई है उसी तारीख को अदालत इस केस की समाअत करेगी। अब ये तो था लाहौर का केस और यकीनी तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस की जो प्रोसीडिंग है वो बिल्कुल हूबहू बता रहे होंगे, लेकिन जो जो रिवायती तौर के ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं जिनका एक रोजगार अच्छा खासा इस मैं तो डॉलर ज़हरा केस कहता हूँ, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि लोगों को फंडिंग हो या व्यूवरशिप्स या फिर डॉलर्स आ रहे हैं उनके, तो उनकी तो चांदी हो चुकी है, तो वो अपने तरीके से आपको बता रहे होंगे ताकि, और उनकी ख्वाहिश ये है कि केस लंबे से लंबा अरसा गुजरे
ताकि उनके पैसे फंडिंग बाहर से बैरून मुल्क से जहां जहां से उनको इमदाद आ रही है वो कंटिन्यूएशन उसके अंदर रहे। तो ये लाहौर का मामला था। अब आ जाते हैं जी कराची के अंदर। और कराची में ये जो केस था यूट्यूबर्स के खिलाफ, और उसमें क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं जी कि पीटीए की जानिब से वो जो वकील लास्ट हियरिंग पर थे उनकी जानिब से आज भी अदालत को ये कहा गया कि कुछ यूआरएल और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगह पर जो मौजूद थे, यूट्यूब के ऊपर ही मौजूद थे, उसकी उन्होंने निशानदेही करके पाकिस्तान के अंदर उनकी एक्सेस को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, उसके हवाले से मेरा भी ये एतराज गुज़िश्ता समात पर रहा था और मेरे जो कौंसिल हैं उन्होंने कहा था कि ये आप इसका कोई मेरिट रखें, आप कौन सा यूट्यूबर है जिसने वायलेशन की है और कौन सा यूट्यूबर है जिसने जो प्रोपेगेंडा किया है गैंग के हवाले से। और अब तो जाहिर है कि अब तो सेशन जज साहब ने भी जो कुछ लिखा है उसके बाद तो, और ये जो आज की प्रोसीडिंग है उसके बाद तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो कि इसमें गैंग की जो रट लगा रखी थी उन्होंने, उसके खिलाफ तो जो है बहुत बड़ी प्रोसीडिंग होने जा रही है। और खुद उन्होंने जो घड़ा दूसरों के लिए खोदा था वो खुद उस घड़े के अंदर जो है खुद गिरने वाले हैं और पीटीए ही गिराने वाला है। क्यों गिराने वाला है मैं आपको बता देता हूं जी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत सारे यूआरएल और भी मिले हैं जहां पर गैंग की जिक्र है और इस केस के हवाले से बदनामी का इशू है और झूठ बोला गया है, तो हम ये चाहते हैं कि अदालत के ऊपर मामला छोड़ते हैं। तो अदालत ने कहा देखें आप हमारे पास यहां पर आए हैं ना, हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रखी है, जो भी वायलेशन कर रहा है, जो भी गलत बयानी कर रहा है, जो भी झूठ बोल रहा है, आप जो मुनासिब समझते हैं और कानून और जो केस है उसको परखें और उसके बाद आप जिसको समझते हैं कि जी उसने वायलेशन की है, बदनामी का बाइस बना है, झूठा प्रोपेगेंडा किया है, उन सबको आप जो है उनके खिलाफ एक्शन ले लें। ये क्लियर बात हुई है, ना कोई इसमें मिस्टर एक्स, ना मिस्टर वाई, ना मिस्टर जेड के खिलाफ कोई कार्रवाई का हुक्म है, ना ही कोई इस किस्म की डायरेक्शन है। हाँ, अलबत्ता जुनैरा माम का जो चैनल है उनके अगेंस्ट एक नई एप्लीकेशन उनकी तरफ से मूव की गई और फिर 4-5 और चैनल्स के हवाले से जिसमें मेरी भी है, उनकी वो एप्लीकेशन जरूर पहले मौजूद थी कि जी इनके मुख्तलिफ जो वीडियोज हैं उनको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि वो सच्चाई से खौफ तो बुनियादी तौर के ऊपर यही है कि हम हकीकत बयान कर रहे हैं, हमारे अल्फाज जो है वो उनको ज्यादा खतरनाक इसलिए लग रहे हैं कि उसमें सच्चाई है और कड़वे हैं, क्योंकि जाहिर है हम जो कुछ बयान कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है। तो उनका ये जरूर कहना था, लेकिन जाहिर है कि हमने एक एप्लीकेशन मूव कर रखी है और आज तो सुना है कि जी मियां आसिफ साहब ने भी अपना वकील कर लिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत में कि पहले इनसे कहें कि इन्होंने जो कुछ भी दावा दायर किया है इसकी एप्लीकेशन हमें फराम की जाए और उसके बाद फिर जो है वो जवाब देंगे। बाकी यूट्यूबर्स जाहिर है कि उनको अभी तक उनका दावा यह है कि उनको अभी तक कानूनी तौर के ऊपर अदालत के जरिए नोटिस नहीं मिले, और जब सबका ये राइट है जी, जब तक अदालत को नोटिस नहीं मिलता और उनके इल्म में नहीं आती तो उनके पास ये चांस मौजूद होता है। तो ये है असल सूरत हाल जो कि कमरा अदालत में हुई है। स्पेसिफिक किसी के खिलाफ कोई डायरेक्शन नहीं हुई और मुझे उम्मीद है जैसे तैसे भी जिन लोगों ने झूठे दावे किए हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या डायरेक्शन है और क्या नहीं है। और लेकिन मैं ये कोई अचंभे की बात नहीं है, उस कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई करके अपने मकसद के तहत और अपना मतलब निकाल कर प्रोड्यूस इन लोगों से कोई और अच्छा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये जमानत होने के बावजूद इनके पसीने बह रहे थे और जमीर मलामत कर रहा था कि मुसलसल झूठ बोलते बोलते यहां तक आ गए हैं कि अब अदालतें जो फैसला कर रही हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन आप हैरान ना हो, पसीने छूट रहे थे लेकिन वो फिर भी उसमें से झूठ निकाल के बता रहे थे कि देखें इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बरी हो गया और फलां हो गया। हालांकि एक रात पहले जो है वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे कि जैसे जो है वो जज साहब ने बेल कैंसिल करने का ऑर्डर लिख दिया और उनसे मुशावरत और उनसे उन यूट्यूबर से पूछ के किया है जो कुछ भी किया है, और वो इस तरह प्रिटेंड करते हैं यूट्यूब पर आकर कि जैसे जो है वो उनकी मर्जी के बगैर ना अदालत में कोई काम होता है, ना जज साहब कोई बात सुनते हैं, और अगर कोई फैसला भी होता है तो वो जो कुछ भी अदा करते हैं उसके ऐन मुताबिक होता है। तो इनकी हकीकत तो यही है। और आप ऑर्डर आ जाएगा तो आपको शेयर कर दूंगा, उसके अंदर जो पहले ऑर्डर था वही अब ऑर्डर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ऑर्डर के बाद कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं कि बहुत सारे लोग परेशान होने जा रहे हैं, क्योंकि 35 में से अब शायद 32 रह गए हैं, 3 के खिलाफ अमली तौर के ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। वो बड़ा सरप्राइज है जी, और हमने जैसे कहा था कि ऊपर से शुरू होगा, जी हाँ ऊपर से शुरू होगा। पहले मैंने एक का जिक्र किया था, 2 मजीद हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है तो जल्दी इंशाल्लाह से मैं आपको बताऊंगा तमाम तर तफसीलात। अब के लिए इतना ही।
इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।